जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी जीडी में दोस्तों नौकरी पाना क्यों आसान हुआ है, कितने नंबर लाने पर दोस्तों आपका यहां पर जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, पास होने के लिए कितने आपको नंबर चाहिए, क्योंकि इस बार दोस्तों सिलेक्शन पाना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आसान हो गया है। क्यों आसान हुआ है उसका कारण भी दोस्तों बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आपको भी वर्दी चाहिए तो इस वर्दी का आप भी दीवाने हैं तो इस वर्दी के लिए दोस्तों आपको लाइक करना है, क्योंकि वर्दी इस बार आपकी होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कैसी होगी आपकी वर्दी और सिलेक्शन पाना क्यों आसान हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी वर्दी चाहिए तो इस वीडियो को देखना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपके भाई ने भी दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम निकाला हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मुझसे यही पूछ रहे थे, भैया अब लास्ट के टाइम में क्या पढ़ें। तो देखो, चुटकियों का खेला एग्जाम निकालना। अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई ना तो आप कोई भी एग्जाम चुटकियों में निकाल लोगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे मैंने खुद दोस्तों 2 बार एग्जाम को निकाला हुआ है। अब आपको आराम से कैसे एग्जाम निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों निकालना, ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर मेरी तरह इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेडिकल का एडमिट कार्ड आप सभी के सामने है, फाइनल लिस्ट में नाम आप चेक कर सकते हैं, आपके भाई का प्रिंस कुमार लिखा हुआ है। तो कैसे दोस्तों यहाँ तक मैं पहुँच पाया, एक छोटी सी ट्रिक जान लीजिए, लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। देखो, अब जो आपके पास दिन बचे हुए हैं इसमें सिर्फ आपको दोस्तों कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चनों को पढ़ना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो मैं 101% बोलूंगा। जी हाँ, ध्यान सुनिएगा, मैं 1% ही बोल रहा हूँ, साथ में 101% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि कितना एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को निकालने का, कि मैं इस बात को आपको बखूबी बता सकता हूँ। और आपने देख भी लिया होगा क्योंकि एग्जाम निकाला हुआ हूँ मैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपका 101% 101% सिलेक्शन होगा। जी हाँ, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बस इनको आपको निकाल लेना है, लास्ट टाइम में पढ़ लेना है। जिनका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है या जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपको व्हाट्सएप पे जाना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592, और जो 500 रुपये का हमारा जो पीडीएफ है अभी आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगा। और मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ लिया, ये जो आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में नजर आएंगे। 20 तारीख के बाद जो पहली शिफ्ट छूटेगी उसमें दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। अभी बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा, तब आपको दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई अभी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग पीडीएफ पर सवाल खड़े करते हैं कि भैया पीडीएफ ऐसा है, पीडीएफ वैसा है। तो भाई खुद चेक कर लेना 20 फरवरी को कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। जिसको अगर चाहिए तो वो यहां से लिख सकता है। आप सबसे पहले ये जानिए कि भाई साहब कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा और आसान क्यों है इस बार सिलेक्शन लेना। देखो, इस बार दोस्तों जो फॉर्म की संख्या हमारे पास आई है वो आई है 47 लाख। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 47,45,501, यानी समथिंग आप देखेंगे तो 47.5 लाख, यानी 47,50,000 समथिंग दोस्तों हमारे पास फॉर्म आया है। टोटल को मैं मिला भी लूँ यहाँ पर, कुछ अभी दोस्तों हमारे पास जो है 5,500 फॉर्म की कमी है 47 लाख में, ठीक है, लेकिन मैंने 47 लाख भी मान लिया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि भाई साहब ये 47 लाख जो आपको डाटा दिखाई दे रहा है, इतने बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इसका कारण भी सुन लीजिए। और आप इस बार दोस्तों बहुत कम कट ऑफ पर इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। गोल्डन चांस आप लोगों के लिए है। क्यों है, देखो, इस बार दोस्तों 47 लाख फॉर्म आया है। इससे पिछले बार दोस्तों आप देखेंगे 54 लाख आया था। इससे पिछले की बात कर लें जिस बार दोस्तों मैंने भी एग्जाम पास किया था 54 लाख में भी, और उससे पहले दोस्तों 71 लाख फॉर्म आया था 2021 में। ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 2000 आपकी बात कर रहा हूँ 22 की। 2023 में वैकेंसी आया था दोस्तों आपका, जिसमें 47 लाख फॉर्म भरे गए और 26,000 वैकेंसी थी इस बार। जब 54 लाख फॉर्म भरे गए तो 2022 में, तब दोस्तों 50,000 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है, 50,187 था। और दोस्तों जब आपका 25,287 के समथिंग वैकेंसी था 2021 में, तो भाई इसमें भी मेरा नाम आया था, इसमें भी नाम आया था, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर चलो हमने मान लिया कि इस बार 47 लाख फॉर्म है, लेकिन वैकेंसी भी तो कम है पिछली बार से। मेरे भाई पिछली बार 3 साल का एज में छूट मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली बार अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। पिछली बार 3 साल में एज में दोस्तों, एज में रिलैक्सेशन से मिला था, एज में छूट मिला था 3 साल का। एज में रिलैक्सेशन मिलने से हुआ ये कि भाई जो ओवरेज हो गए हैं, जो कम से कम जिनकी एज 30 साल भी है, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। 30 साल के लोगों ने पेपर दिया तो उस टाइम पे। अब 30 साल का बंदा कर रहा था सीजीएल की तैयारी, सीजीएल सीपीओ जो बैंकिंग लेवल का जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, वो कूद गया एसएससी में। इसकी वजह से दोस्तों कट ऑफ बढ़ गया हाई, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया। जो कट ऑफ जाना चाहिए था दोस्तों आपका 60% 70% के बीच में, वो चला गया दोस्तों 80 से 85 के बीच में, 80 से 90 के बीच में कट ऑफ चला गया।
आप खुद सोचिए इतना कट ऑफ क्यों बढ़ा, क्योंकि ये 3 साल का जो छूट मिला था इसकी वजह से बच्चे जो थे, नए बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पुराने बच्चे सिलेक्शन ले गए। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि 3 साल की छूट किसी को मिल रही है, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये जो नंबरिंग आपको दिखाई दे रही है 47,45,000, ये एक नामात्र का नंबर है। मैं आपसे बोलूँ दोस्तों यहाँ पर कि 47 लाख में से कम यहाँ पर दोस्तों 25 लाख लोग ही एग्जाम देंगे, तो ये कोई गलत नहीं होगा। अब बोलेंगे कैसे देंगे, तो देखो इस बार दोस्तों हर स्टेट में पुलिस की वैकेंसी निकली है। अगर आप जानते हैं, देखो यूपी पुलिस में निकला है वैकेंसी, ठीक है, यूपी में निकला है, बिहार पुलिस में निकला था अभी दरोगा की वैकेंसी, ठीक है, अभी आपका झारखंड पुलिस में निकला था, ठीक है, अभी आपका दोस्तों उड़ीसा पुलिस में भी निकला था, अभी आप देखेंगे दोस्तों आपका MP पुलिस में भी निकला था, ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस में भी निकला था, अभी दिल्ली पुलिस का हाल फिलहाल में गया ही है दिल्ली पुलिस का, अब उत्तराखंड पुलिस में भी निकला है दोस्तों, और देखिए चंडीगढ़ पुलिस में भी निकला है। इतनी पुलिस की वैकेंसी निकली है कि हर राज्य पुलिस की वैकेंसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इस पर तो बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब कुछ आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने आप को ही समझेंगे कि भाई हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अब बोलेंगे अरे भाई तुम्हें क्या पता, SSC GD की ज़्यादा पावर होती है पुलिस से, क्योंकि पुलिस में कौन जाना चाहता है, SSC GD की पावर ज़्यादा पावर होती है। मैं समझ सकता हूँ भाई, उन लोगों के लिए उसे बोलते हैं दोस्तों लवर, अच्छा खासा लवर बोलते हैं, SSC GD का वर्दी का जमाना बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जब आप फौज में जाएंगे तो आपको सारी बातों को पता चल जाता है कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत है, किसी के बारे में मैं ऐसे नहीं बोला है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों यूपी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बच्चा जाता है वो पुलिस कांस्टेबल में भी जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल या SI में, जो भी उनको मिल जाए। तो इधर पुलिस में दोस्तों वैकेंसी निकला है 60,000, इससे दोस्तों आपका कितना डबल से भी ज़्यादा 26,000 का डबल करेंगे जब भी इस पे ज़्यादा बैठेगा। 60,000 पुलिस की वैकेंसी केवल यूपी में निकला है। आप खुद सोचिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो आपका यहाँ पर जो दोस्तों कंपटीशन इतना कम हो गया है कि पूछो ही मत। गोल्डन चांस जिसे बोलते हैं ना, ये आपका इंतजार कर रहा है मेरे भाई, क्योंकि यूपी पुलिस आप देखेंगे कम से कम दोस्तों 50 लाख फॉर्म डला है यूपी पुलिस में, और इसमें कितना डला है 47 लाख। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, 50 लाख एक राज्य के अंदर इतना आ गया है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आया है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी कहाँ से डली है, उत्तर प्रदेश पुलिस में ही ज़्यादा बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कम से कम दोस्तों 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो यूपी से फॉर्म भरे हैं GD में, 30 से 40%, बाकी 60% दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से आया है, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई इस बार दोस्तों आपका जो कट ऑफ है, पिछली कट ऑफ से, मैं सबका कट ऑफ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि पिछली कट ऑफ से कम दोस्तों 10 से 15 नंबर कम रहने वाला है। ये दोस्तों लिख के रख लेना मेरे भाई इस बात को, 10 से 15 नंबर दोस्तों कम कट ऑफ आपका लगेगा। अब आप खुद सोच लेना आपका पुराना जो कट ऑफ है उससे कितना कम जा रहा है, ठीक है। ये 15 नंबर दोस्तों मैक्सिमम है, 10 नंबर इतना है, और कहूँ तो मैं 20 तक भी बोल सकता हूँ, 20 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा 10 से 15 ठीक है, वो 20 तो थोड़ा हाई ज़्यादा ही हो जाएगा जब बहुत ही कम बच्चे पेपर देने जाएंगे। अब एग्जाम का लेवल तय करेगा दोस्तों कि ये कट ऑफ 10 जाएगा या 15 जाएगा इसी के बीच में कम, समझ रहे हो। तो अब आपसे मैं यही बोलूँगा, ये गोल्डन चांस आपके पास है तो इसको खोना मत मेरे भाई। अगर आपको जॉब चाहिए तो इस गोल्डन चांस को दोस्तों अपना हथियार बना लो मेरे भाई। ये गोल्डन चांस इस बार दोस्तों आपके पास रहना ही चाहिए मेरे भाई। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जिसने PDF पढ़ लिया उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, लेकिन उसी का होगा भाई जो पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने PDF ले लिया, मोबाइल में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं, वो पढ़ा मोबाइल में है, आपने नहीं पढ़ा, तो वो गलती मत करना। बस PDF अगर आप लिया है तो पढ़ना जरूर मेरे भाई। सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ कि हाँ सिलेक्शन लिख के होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कोई डाउट कोई भी सवाल आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश की है जो कि इस बार दोस्तों रहेगा, और ये हकीकत है। किसी को मजाक लग रहा होगा, जो अच्छे से वीडियो को देखा है उसकी समझ में सारा कुछ आ गया होगा। किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आई होप सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। अभी NR रीजन का रह गया है, यानी 2 आपका नॉर्थर्न रीजन इसका रह गया दिल्ली वगैरह का, तो ये आज कल में ही आ जाएगा। आज या दोस्तों कल रात तक सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे दूर से भी हैं तो उनको भी पता चल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल फॉर। जय हिंद, वंदे मातरम।